जनता ने इस बार और कुछ फैसला ले रखा है। रतन सिंह नंबरदार जी हो गए जी, एक बार यहाँ स्टेज पर आ जाए गति खेड़ी से। तो ये तो मैं रिकॉर्ड की बात बता रही हूँ आपको कि ये रिकॉर्ड है, ये फाइल है, पढ़ा लिखा बच्चा कोई भी देख सकता है। भाई तकलीफ तो मुझे भी हो रही है इस हालात में आपको देखते हुए, लेकिन एक बार मेरे को पता है इस परिवार ने, उजाला नगर के परिवार ने शमशेर जी को भरपूर साथ दिया है। मैं उस बात की ऋणी हूँ और आगे भी उम्मीद करती हूँ ये परिवार मेरे को आशीर्वाद देने के लिए जैसे कि तैसा यूं क्यों खड़ा है जैसे 2009 में खड़ा हुआ था। अभी 2-4 दिन पहले मेरी फोन के माध्यम से बातचीत भी हो रही थी और कुछ कह भी रहे थे कि मैडम जी हमारी एक गली है। मैं बोली भाई तुम्हारी गली के कितने करोड़ रुपए बताए थे तुमने? 36 लाख रुपए एक गली के है, यही वाली है। तो मैंने इससे पूछा कि आपकी गली के जो 36 लाख रुपए है वो अप्रूव हुए हैं, लेकिन आज वो बना नहीं सकते। तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं और इस बार हम वोट उसे देवा जो हमारी गली बनाओगे। मैं कहा यह बात भी तारी शाड़ी, पर भाई अगर आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी मंत्री हो जे आगे जो तारी गली बना दे ना, तो मैं बता चार सकता मैं कोई कुछ ईंट भी नहीं लगा सकता। ये सब बहकाने के काम है। फिर ये भी कहा गया कि शायद जी कोई पीछे गली पीछे रास्तों से बनती है। मैं बोली भाई 2 डंपर मिट्टी के तो डांस क्या है, लेकिन गली नहीं बना सकता कोई। अगर आपको 5-10 डंपर मिट्टी के चाहिए तो मैं कहा कल मैं भी डलवा दूंगी, लेकिन मैं अपनी पब्लिक को, अपनी जनता को मैं बेवकूफ नहीं बनाना चाहती। जो असलियत है वो बताना चाहती हूँ। असलियत इस फाइल के अंदर बंद है। आपका कोई भी बेटा, कोई भी बेटी देख सकती है उस चीज को कि हमने कहाँ तक कोशिश की है। और शमशेर आपके बीच में 15 साल से एक मजबूत चौकीदार की तरह बैठा है। आपके पास से परिवार से कोई भी व्यक्ति गया होगा, मैं कहती हूँ हो सकता है तुम्हारे उजाला नगर के अप्रूव होने में देरी हो गई होगी, आपके काम करने में देरी हो गई होगी, लेकिन मेरे परिवार का उलाना किसी के पास नहीं पाओगे। है तो मैंने बता दो, किसी को तंग किया, किसी को मजबूर किया, किसी को दुख दिया, अगर ये नहीं किया और वो व्यक्ति इतने इलेक्शन हार के भी आप देखो 15 साल से ऑफिस खोले बैठे हैं। अरे आप क्या सोचते हो वो राजनीति के लिए बैठा है? हम जिस दिन वहां से गुड़गांव से चले थे, एक प्रण लेके आए थे, राजनीतिक हालात कुछ भी रहे, लेकिन हम अपनी जनता की सेवा करने के लिए महम के अंदर रहेंगे और वो उसने दिखाया है 15 साल। और मैं अगर आपके बीच में आई हूं तो कोई ना कोई कारण होगा, इसके पीछे भी परिस्थितियां कुछ और है। आप मान के चले आज से 20 साल पहले ये महम शहर 2009 में जब आई थी, इस महम शहर के अंदर की गलियों के हालात वही थे जो आपकी इसके उजाला नगर के हैं। मैं वोट मांगती थी और मुझे लगता था ऐसी गली शहर के अंदर होती है। और उससे पहले एक बिजली का बिल बहुत बड़ा बकाया था। किस चीज का था? 1 करोड़ 80 लाख रुपए म्युनिसिपल कमेटी के 1 करोड़ 80 लाख रुपए आनंद सिंह के थे। स्ट्रीट लाइट का, जो कि आपको लाइट दिख रही है शहर के अंदर, 1 करोड़ 80 लाख रुपए बकाया था। क्या भाई आनंद सिंह डांगे जी मंत्री, चेयरमैन, एमएलए 4 योजना तक रहे, क्या वो बिल नहीं भर सकते थे? लेकिन नीयत जब ठीक नहीं होती तो 1 रुपए का भी काम नहीं होता। शमशेर जी ने आके वो बिल भरवाया, आपके ही भाइयों को बिजली तो मिली कम से कम। ये होती है नेता की, एक सेवक और नेता में फर्क। शमशेर जी ने आपके लिए जो सेवा की है, या मैं परिवार के तौर पे आपके बीच में आई हूँ और अब 2.5 साल से 24 घंटे में यहाँ पे रहती हूँ। मैं कभी होली दिवाली घर पे भी नहीं गई, अपने बाहर सब छोड़ के 2.5 साल से मैं बैठी हूँ। तो भाई किस लिए बैठी हूँ? आपकी सेवा के लिए तो बैठी हूँ। लेकिन आज एक वो सही समय है जब आपको बढ़िया निर्णय लेना चाहिए, ना कि इस बात पे कि भाई हमारी जो गली बढ़ाओ उसमें वोट देंगे। वोट देना आपका अधिकार है, आपकी आत्मा का अधिकार है। जैसे इस बहन ने कहा हम भंवरे की तरह बंधे हुए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। मेरी बहन उठ के कहती मैं भंवरे की तरह बंधी हुई हूँ। भरोसा तो आपको ही करना पड़ेगा।
वोट मांगने के लिए बहुत से लोग आएंगे और आज भी बहुत झूठ बोल के जाएंगे, लेकिन बहन मैं आपको वायदा करती हूँ, अगर काम होगा तो आपकी ताकत से, काम होगा तो आपकी एकता से। उजाला नगर के भाइयों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, आप चाहे 200 हो, 400 या 500 जितने भी हो, एकजुट एक साथ रहना चाहिए। उजाला नगर की आवाज एक आदमी की आवाज 500 आदमियों की आवाज रहनी चाहिए। आपकी भाईचारे में अगर दम होगा तो हर व्यक्ति को आपका काम करना पड़ेगा। और आज ही नहीं, आज मेरे बारे में मत सोचना कि राधा अहलावत आज आपके बीच में इलेक्शन के दौर में आई है। सब लोग वोट मांगने के लिए आएंगे, लेकिन मैं कहती हूँ वोट मांगने के बाद आपकी जात नहीं पूछते, 5 साल तक वो आते नहीं, आखिरी के 2 महीने में आते हैं, बढ़िया बढ़िया वायदे करते हैं और 4.5 साल तक देखते रहते हैं कहाँ गया एमएलए, कहाँ गया एमएलए। आपको अपनी जैसी बहन चाहिए जो आपके गले भी मिला, जो आपके दुख दर्द ने भी देखा है। ये जो बातें हैं आपकी, ये कोई ना कोई कागजों की छोटी मोटी कमी या दफ्तरों की कमी की वजह से रहेगी, वरना आपके भाईचारे में, आपकी मदद में कभी कोई कमी नहीं रही। आपको भरोसा दिलवाती हूँ, अगर आपकी बहन जिस ढंग से आप मुझे ताकत दोगे, मैं वापस एक पॉइंट पे जाती हूँ। मैं भाईचारे की बात कर रही थी, मेरे परिवार के लोगों से कहना चाहती हूँ, आपका मन कहीं पे भी हो, किसी को वोट देने का हो, लेकिन जिंदगी में आने वाले पीढ़ियों तक आप अपना भाईचारा कायम रखना, ताकि आपके वोट की कीमत होगी, आपकी भी कीमत होगी। अगर ये उजाला नगर 1, 2, 3 अगर हिस्सों में बट गया तो तारा काम तो के तारा बाका का भी काम नहीं है, गारंटी देता हूं। हमेशा एक मुट्ठी में रहना और अपनी कमेटी बनाओ है, लेकिन अपने काम के लिए, अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपने इस उजाला जो छोटी सी